कृष्ण पवित्र वैशाख महीने की कथा व महत्म। 9वां अध्याय। मैथिल ने पूछा, हे ब्राह्मण, कामदेव के जल जाने के बाद उसकी उत्पत्ति कैसे हुई? शुद्धिदेव स्वामी कार्तिकेय की जन्म की कथा कहने लगे, जिसके सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, यश व पुत्र मिलते हैं और सब रोगों का नाश हो जाता है। जब महादेव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब उसकी स्त्री रति मूर्छित हो गई और फिर वे चेत होने पर अनेक प्रकार से विलाप कर शरीर त्याग करने लगी और अंतिम क्रिया करने के लिए बसंत को बुलाया। बसंत ने आकर रति को समझाया कि आत्मघात करना धर्म का हेतु नहीं है, लेकिन रति के न मानने पर बसंत ने नदी के तट पर उसकी चिता बनाई और रति गंगा में स्नान कर संपूर्ण क्रियाक्रम से निश्चित हो सब इंद्रियों को रोक कर मन को आत्मा में लीन कर चिता पर चढ़ने की उद्यत हुई तो आकाशवाणी हुई, हे कल्याणी, हे पति में अत्यंत प्रेम रखने वाली, तू चिता में प्रवेश मत कर। तेरा पति महादेव जी के प्रसाद से तथा यदुवंशी कृष्ण भगवान से पुनः पैदा होगा। ऐसे क्रम से 2 जन्म होंगे। तब दूसरे जन्म में श्री कृष्ण से रुक्मिणी के गर्भ से तेरा पति होगा, उसका नाम प्रद्युम्न होगा। तू ब्रह्मा के श्राप से शंकर के घर में निवास करेगी, वही प्रद्युम्न नाम के तेरे पति से तेरा मिलन होगा। ऐसा कहकर आकाशवाणी समाप्त हो गई। तब रति को वरदान देकर उसको शांत किया और कहा, हे काम प्रिय, अब तेरा पति अनंग कहलाएगा और अंग वाले की तरह मरा हुआ भी दिखाई देगा। पूर्व कल्प में तेरा पति सुंदर नाम का राजा था। उस जन्म में तू ही उसकी पत्नी रज शंकर कारिणी हुई थी, इसी से तेरी ये दशा हुई है। अब तू वैशाख महीने में प्रातःकाल मंदाकिनी नदी में स्नान कर मधुसूदन भगवान का पूजन कर और उसकी दिव्य कथा सुनकर अशून्य शयन नाम का व्रत आरंभ कर दिया। ऐसा करने से तेरा पति तुझे अवश्य मिल जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रति को ऐसा वर दे। सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए और रति भी क्लेश से निवृत्त हो गई। मेष की संक्रांति में गंगा स्नान कर अशून्य शयन व्रत धारण करते ही उसे तत्काल कामदेव दिखाई दिया। पूर्व कल्प में भी वह बड़ा धर्मपरायण राजा था, मगर उसने वैशाख महीने में कर्तव्य धर्म नहीं किए थे, इसलिए कामदेव परमात्मा का पुत्र होने पर भी अंगहीन हुआ। जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए, तब पार्वती जी निराश खड़ी हो सोचने लगी, क्या करूं? तब पिता इमान ने उन्हें अपने घर ले गए। पार्वती जी शंकर जी के रूप और गुणों को देखकर मुग्ध हो मन में शंकर जी को अपना पति होने की ठान गंगा तट पर तप करने लगी। वे माता पिता आदि सबके समझाने पर भी भूखी प्यासी जटाएं बढ़ा सहस्त्र वर्ष तक महालिंग का पूजन करती रही। तब महादेव जी सायंकाल ब्रह्मचारी के वेश में उनके सामने पर्णकुटी पर अनेक प्रकार से परीक्षा कर अपने को दृढ़ देख कर बोले, हे भद्रे, तो जो तुम्हारी इच्छा हो वर मांग लो। तब पार्वती जी ने वर मांगा, हे रुद्र, तुम ही मेरे पति हो, तथास्तु ऐसा ही हो। ऐसा कहकर प्रभु वर देकर सप्तऋषियों को बुला हिमाचल के पास भेजा। ये सप्तऋषि हिमाचल के पास पहुँचे और हिमाचल के पूछने पर बोले कि हे राजन, तुम्हारी कन्या पार्वती जी जो पहले दक्ष की पुत्री थी, अपने पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर तुम्हारे घर में जन्म लिया है, इसका विवाह महादेव जी से कर दो। यह बात सुनकर हिमाचल बोले, पार्वती महादेव जी को ही अपना पति बनाने की घोर तप कर रही है। मैं भी अत्यंत हर्ष से अपनी कन्या महादेव जी को दे चुका हूँ। अब आप वहाँ पधारो और जहाँ महादेव जी है वहाँ पधारो। हिमाचल का उत्तर ले सप्तऋषि महादेव जी के पास जा और विवाह निश्चित कर चले गए। तब तो लक्ष्मी आती सब देवियाँ
तथा विष्णु आदि सब देवता बाराती बनकर चले। महादेव जी सब देवता मुनि छह माता आदि को तथा भूत गणों को साथ ले बैल पर चढ़कर उनके आगे शंख मृदंग आदि अनेकों बाजे बजने लगे। वेद की ऋचा के पाठ होते हुए हिमाचल की पुरी में पहुँचे। तब शुभ लगन में शिवजी पार्वती जी का विवाह संपन्न हो गया, जिससे त्रिलोकी में आनंद छा गया। इस महोत्सव के पूर्ण होने पर शंकर जी पार्वती जी के संग स्वच्छंदता से हिमाचल की शिखर पर सहस्त्र दिव्य वर्ष तक रमण करते रहे। महादेव जी द्वारा पार्वती जी के साथ नित्य प्रतिरमण करने पर भी गर्भ स्थिति न हुई तो देवताओं को घोर चिंता उत्पन्न हुई कि हमारे कार्य की सिद्धि करना कठिन है। तब खूब विचार कर अग्नि को बुलाकर उसका अत्यंत सम्मान कर जहाँ महादेव जी रमण कर रहे थे भेजा और कहा कि तुम जब महादेव रमण कर चुके तब तू प्रकट हो उनके सन्मुख चले जाना, जिससे पुनः रमण न कर सके क्योंकि तुझे देखकर पार्वती जी लज्जा के मारे वहाँ से हट जाएगी। तब तू शिष्य होकर कामारी शिवजी से प्रश्न कर बहुत सा समय लगा देना। बहुत काल व्यतीत होने पर पार्वती जी के गर्भ से स्वामी कार्तिकेय का जन्म होगा। अग्नि देवताओं से विदा हो महादेव जी के पास गया, जिससे वस्त्रहीन पार्वती जी को बड़ी लज्जा उत्पन्न हुई और रमण छोड़ अलग खड़ी हो गई। तब महादेव जी को बड़ा क्रोध आया और अग्नि से बोले कि हे दुर्मुते, इस स्खलित वीर्य को जो तू जो दुसह है तू ग्रहण कर तेरे मुख में त्याग दूंगा। ऐसा कहकर अग्नि के मुख में वीर्य छोड़ दिया। उस प्रचंड वीर्य के उदर में प्रवेश होने से अग्नि ने दुखित हो स्वर्ग लोक में देवताओं के पास जाकर सब वृत्तांत कहा, जिससे देवताओं को वीर्य के स्थित हो जाने से हर्ष हुआ, परंतु प्रभाव कैसा होगा इसका अत्यंत दुख हुआ। अग्नि के उदर में महादेव जी का तेजो में वीर्य बढ़ने लगा। 10 महीने हो गए और प्रसव का कोई उपाय न हुआ। तब अत्यंत दुखी हो देवताओं को संग ले ब्रह्म ले महा यशस्वी गंगा के पास जा सब स्तुति करने लगे। हे गंगा माता, तू देवताओं के निमित्त शंकर जी के इस तेज को धारण कर जो अग्नि के प्रसव में बढ़ रहा है, वह स्त्री ना होने से प्रसव नहीं होता, हमारी रक्षा कर। ऐसी प्रार्थना करने पर गंगा जी ने कहा तथास्तु। तब देवताओं के कहने से अग्नि ने गर्भ मोचन मंत्र के गर्भ का आकर्षण कर शंकर जी के तेज को गंगा जी में छोड़ दिया। यह तेज बड़ा दीप्तिमान और लोकों में असहनीय था। कुछ महीने पर्यंत गंगा जी उसे सहन न कर सकी और जल सूख गया और रक्त कलेवर दिखाई देने लगा। तब अत्यंत दुख से व्याकुल हो अपने उदर एवं गर्भ को धारण किया, जो पर्वतों में गिरा। वहाँ जहाँ विदीर्ण हो उस गर्भ के 6 भाग हो गए। तब ब्रह्मा जी को भेजी 6 कृतिकाएँ आई। उन्होंने शरकंडों से विभिन्न शांभव तेज के 6 भागों को ग्रहण कर 6 मुख वाला पुरुष बनाया, जिसका शरीर एक ही था। उसे बहुत दृढ़ कर दिया। यह पुरुषाकार 6 मुखों वाला शरीर बहुत समय तक शारकंडों में वैसे ही पड़ा रहा। उसका कोई रक्षक नहीं था। एक दिन बैल पर चढ़े हुए शिवजी महादेव जी पार्वती जी उसी स्थान से होकर श्री शैल को जा रहे थे कि सहसा पार्वती जी के स्तनों से दूध की धार ढरकने लगी। तब विस्मित हो पार्वती जी से महादेव जी ने यह अकस्मात स्तनों से दूध बहने का कारण पूछा। महादेव जी बोले, तुम्हारा पुत्र यहीं नीचे पड़ा है। और अपने रमण की बात तथा अग्नि का वहाँ आना, जिससे पार्वती को उसे देखने से लज्जा के मारे हट जाना और वीर्य स्खलित होने से क्रोध में आकर अग्नि के मुख को छोड़ देना और गंगा के जल से गंगा के सरकंडों में छोड़ देना। वहाँ पर उसके 6 भाग हो जाना
और मातृकाओं के दृढ़ कर देने का वृत्तांत सुनाया। फिर कहा, उसकी आकृति पुरुष की सी हो गई है, उसी को देख तुम्हारे स्तनों से दूध टपकने लगा है। इसका प्राकट्य विष्णु के समान होगा, तुम इसका पालन पोषण करो, यही तुम्हारे औरस पुत्र हैं, इसे उठा कर ले चलो। महादेव जी की बात सुनकर पार्वती जी बालक को गोदी में बिठाकर दुग्ध पान कराने लगी और पुत्र स्नेह से तत्पर हो महादेव जी के साथ कैलाश को गई और पुत्र का पालन कर अत्यंत संतुष्ट हुई। राजन, यह कुमार के जन्म की कथा मैंने तुम्हारे सामने कही है। इसे नित्य प्रति सुनने से उनके पुत्र पौत्रादि की वृद्धि होती है। इसलिए वैशाख महीने में धर्म करने से स्त्रियों का विधवा योग मिट जाता है और अत्यंत पुण्य होता है। इसी के प्रभाव से अनंग कामदेव भी सांग हो गया। जो लोग इस महीने में बिना स्नान दान किए बिना देते हैं, उन्हें बहुत से धर्म करने पर भी अनेकों दुख भोगने पड़ते हैं। इसलिए यही एक महीना संपूर्ण धर्मों के करने के लिए हितकारी है। बोले विष्णु भगवान की जय, वैशाख मातम की जय।